अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज ए कंप्लीट की थी जो पेज नंबर 13 पे दी हुई थी। 12 पे दी हुई थी एक्सरसाइज, हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की अथॉरिटी थी। आज हम करेंगे पार्ट बी, वर्किंग विद वर्ड्स। उसके अंदर हम सारे पार्ट्स नहीं करेंगे। पेज नंबर 13 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एब्रीवेशंस। ये बोर्ड के ऊपर भी मैंने लिख दी है आपकी आसानी के लिए, और एब्रीवेशन की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि एब्रीवेशन क्या होता है। एब्रीवेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ यानी कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी फ्रेज हो सकते हैं, तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो जो है चेयर पर्सन है या चेयरमैन है, तो सीएम, अगर वो उसने आर्ट्स में बैचलर कंप्लीट कर लिया तो हम कहते हैं उसने बीए कर लिया है। अगर उसने मास्टर्स कर लिया तो उसने एमए कर लिया है। और अगर वो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तो डीसी, एसी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है तो एमएनए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो एमपी कहलाता है। तो इस तरह हम सारी शॉर्ट फॉर्म करके जो लिखते हैं वो कहलाती है एब्रीवेशंस। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर भी आप लोग पढ़ेंगे वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है कि अगर किसी ने मास्टर्स इन साइंस किया हुआ हो तो हम उसको क्या कहेंगे। हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसने जो है मास्टर इन साइंस किया हुआ है, बल्कि उसने क्या किया हुआ है, एमएससी, मास्टर्स इन साइंस, और एम के बाद लगाया यहाँ पर डॉट, एमएससी। फिर हिज एंड हर मिस्ट्रेस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एचएम। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। एमए, मास्टर इन आर्ट्स, एमए। एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एमडी। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो होते हैं, दवाइयों के जो डॉक्टर होते हैं, उसे हम एमडी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हमने यहाँ पर सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, और आप देख रहे हैं कि जितने पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, और उसके बाद वाले जो हैं वो भी कैपिटल है, और कुछ स्मॉल लिखते हैं हम। जैसे कि ट्रेड यूनियन का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, एब्रीवेशन लिखी TU। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD, हम कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि आपकी खाला ने, आपके चाचू ने PhD किया हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया हुआ होता है, उसके अंदर PhD किया हुआ होता है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अच्छा, साउथ ईस्ट SE, दोनों कैपिटल। बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, यानी कि उसने एजुकेशन के अंदर बैचलर्स किया हुआ है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। बी के बाद हमने डॉट लगाया, और ED एजुकेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है, एजुकेशन की एब्रीवेशन होती है ED। और हम उसमें एजुकेशन का जो E है वो हम कैपिटल भी लिखते हैं और स्मॉल भी लिखते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन B जो होगा वो कैपिटल होगा, और आगे ED एजुकेशन का लगा देंगे। ये हैं एब्रीवेशंस, और ये आपने अपनी कॉपी के अंदर, रफ़ कॉपी के अंदर, जो आपका रफ़ रजिस्टर है उसमें आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। एब्रीवेशंस के नीचे ही लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, लेकिन ये किस तरह की होती हैं कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है ना क्या होते हैं, जो वर्ब बनाने में मदद करते हैं, जैसे हैव, विल, जो हम टेंसेस में भी यूज़ करते हैं, तो हम उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर वो कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है आई एम को हम किस तरह लिखेंगे, आई लिखेंगे, उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एम लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म। हैव नॉट, हैवेंट, इसको हम पढ़ेंगे हैवेंट। हैव लिख के अपोस्ट्रोफी लगा के एंटी, हैवेंट। दे हैव, दे लिख के और से शो करते हैं हम VE से, हैव। ये सब बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपने ये देख के अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। वी लिखेंगे और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के RE। कैन नॉट को हम पढ़ते हैं कांट, कैन लिख के ऊपर NT, अपोस्ट्रोफी लगा के NT। दे लिखेंगे और ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के LL। शैल नॉट के हम लिखते हैं शेंट, SHAN, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के T। इट इज़ को हम कहते हैं ना इट्स, तो IT लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के S। दे लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के RE। विल नॉट, विल वोंट लिखेंगे, विल नॉट को लिखेंगे वोंट, WON, अपोस्ट्रोफी लगा के T।
आई लिखेंगे ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के डी, आई वर्ड, शी विल, शी लिख के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के डबल एल। ये हैं कॉन्ट्रैक्शंस। ये जब आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे समझ भी आ जाएंगे और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इतनी सारी पोएम्स हम पढ़ते हैं जब, और जब कोई चैप्टर वगैरह रीड आउट करते हैं उसके अंदर भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस लिखे हुए होते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे और मैं आपको बताऊँगी भी कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस लिखे हुए हैं और यहाँ पर एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है होमवर्क आपको किस तरह करना है। एक्सरसाइज सी लिखेंगे और आपने सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस किस किस चीज़ के बनाने हैं, ये वर्ड्स जो है मैंने लिख दिए हैं और आपने इसी तरह काम करना है। एक क्वेश्चन लिखना ऊपर, मेक सेंटेंसेस द फॉलोइंग, उसके बाद आपने लिखने हैं वर्ड्स और एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर लिखने हैं सेंटेंसेस और उसके बाद आपने बनाना है लाइन, सरफेस, वाटर, सेंस, शेप, टेस्ट, स्विम। आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं, ठीक है। जैसे लाइन का क्या बना सकते हैं आप, आई ड्रॉ लाइन, मैं लाइन खींची। सरफेस कहते हैं सतह को, वाटर कहते हैं पानी को, आई ड्रिंक वाटर रियली, वाटर कहते हैं पानी को, आई ड्रिंक वाटर रियली। सेंस, वी हैव 5 सेंसेस। शेप, the shape of circle is round. Taste, I have a taste of English grammar, यानी कि मुझे इंग्लिश ग्रामर का जो है पढ़ने का शौक़ है। I have a taste of English grammar, या the taste of biryani was delicious। और swim, I have a taste of English grammar, या the taste of biryani was delicious। और swim, आई कैन स्विम इन द वाटर, ठीक है। आप खुद से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बना रही हूँ आप भी वही बनाएं, खुद से बना सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क है और आपने बस, और स्विम, आई कैन स्विम इन द वाटर, ठीक है। आप खुद से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बना रही हूँ आप भी वही बनाएं, खुद से बना सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क है और आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।